हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोजिशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट एसएससी का एग्जाम हो या एसएसबी का एग्जाम हो। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस लेंगे, डिस्कस करेंगे उनको और उनके पीछे हमने क्या लॉजिक लगाया है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर कॉमा देयर इज नो एडवांस बुकिंग। देखो अब ध्यान का रखना है, जब भी क्वेश्चन बनता है ना प्रपोजिशन का आपका, तो क्वेश्चन जो होगा आपको या तो फिलअप की फॉर्म में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या आपको एरर की फॉर्म में दिख जाएगा, या कभी कभार सेंटेंस के एक पार्ट में नीचे से आपको अंडरलाइन पार्ट किया होता है, तो और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ABCD, तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है ना, इन ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो अगेन क्वेश्चन पे आते हैं वापस। बोला कि टिकट जो है इवेंट्स की वो अवेलेबल है, अवेलेबल द डोर के पास, देयर इज नो एडवांस बुकिंग, कोई भी उसकी एडवांस बुकिंग नहीं है, आपको वहां जाके टिकट को परचेज करना है। तो ये द डोर का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जगह हमारी फिक्स्ड है, फिक्स प्लेस है। और अगर आप लोगों ने प्रपोजिशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने क्लास में भी आपको समझाया था कि विद फिक्स्ड प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस बोल लो, फिक्स बोल लो, आप यूज करते हो एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। देखो ऑप्शन में एट दिया हुआ है, यस, जो बी पार्ट है वो एट दे रखा हुआ है। अगर आप ए पार्ट को देखो ना तो ऑफ लिखा है। ऑफ हमेशा यूज होता है रिलेशन को बताने के लिए। ये जो ऑफ हम यूज करते हैं रिलेशन को बताने के लिए, ठीक है ना। सॉरी मैंने गलत टिक मार दिया, इन नहीं है एट है, ठीक है ना। जो इन होता है, इन हम यूज करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन को बताने के लिए। देखो बहुत सारे यूज हैं, एक सिर्फ लॉन्गर ड्यूरेशन की बात नहीं करते हम इनको लेके, हम इनको और भी बहुत जगह पे यूज करते हैं। लाइक हम इन द मॉर्निंग कहते हैं, इन द इवनिंग कहते हैं, है ना। तो हम बहुत जगह इसका यूज करते हैं, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, सीजन के साथ हम इसका यूज करते हैं। वैसे टू है, कभी कभार टू लोकेशन के लिए यूज होता है। तो आपने जो बेस्ट वन है उसको चूज करना है। यहाँ पे बोला है फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड प्लेस के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एट, तो आपका जो होगा सी पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड होम लेट कॉमा आई फाउंड माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। जो वेटिंग ऑन मी है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे था आगे, ये यहीं पे लिखा हुआ है वेटिंग ऑन मी, और इसको ब्लैंक करके दे रखा है। आपको देखना है इस पार्ट को कि इसको रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है ना आपको। तो आपको बोला जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम लेट, जब मैं घर लेट पहुंचा मैंने क्या पाया, आई फाउंड माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करे। तो वेटिंग ऑन मी होगा क्या, नहीं ना। ऑन हमेशा यूज करते हैं हम ऊपर वाले मीनिंग के लिए, सरफेस मीनिंग के लिए, तो ये तो कभी नहीं होगा वेटिंग ऑन मी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेटिंग विद मी, विद साथ के यूज करते हैं, तो साथ का सेंस भी नहीं आ रहा यहाँ पे कि उसका तो वेट किया जा रहा था ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वेटिंग फॉर मी, उसके लिए रीजन दिया हुआ है तो विद रीजन, फॉर का हम यूज करते हैं विद रीजन, है ना। उसी का वेट चल रहा है तो यहाँ पे फॉर आएगा, वेटिंग फॉर मी आपका जो होगा, जो आपका डी पार्ट है वो सही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग डैश 21 ईयर। जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये चल रहा है लगातार कितने सालों से, 21 सालों से चल रहा है ना। 21 एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि 21 ईयर्स है, मतलब हमें लेंथ बता रखी हुई है। लेंथ लिखो या उसको आप बोलो ड्यूरेशन बता रखी है हमें, है ना। जहाँ हमें ड्यूरेशन दे रखा हो वहाँ हमेशा हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन फॉर। फॉर और सिंस दोनों जो होते हैं टाइम के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि फॉर हमें लेंथ बताता है। अगर हम सिंस यूज करते हैं तो सिंस हमें बताता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कि वो काम कब स्टार्ट किया और कब से कब तक रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ स्टार्ट बोल लो, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग बोल लो, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ टाइम बोल लो। लेट अस ट्रेवल स्लैश नाइट इट विल बी कूल, कहा है कि चलो रात में ट्रेवल करते हैं, उस समय ठंडा होता है। नाइट की बात की तो नाइट से पहले हमेशा आता है एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है, ठीक है ना, एट नाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका है एट प्रपोजिशन, जो फोर्थ में सी पार्ट है वो सही है। अगेन अगर उसको ध्यान रखोगे कैसे, कि जब भी स्पेसिफिक टाइम होता है, लोकेशन होता है, फिक्स पोजीशन होती है, तो आप हमेशा यूज करते हो एट। जिसमें कहती हूँ शी इज एट दी बस स्टॉप, वो कहाँ पर है अभी, बस स्टॉप पे है। तो ये एट क्यों यूज़ किया मैंने, शी इज़ इन द क्यों लिखा, इन मतलब इनसाइड, बस स्टॉप के अंदर थोड़ी होगी वो, बस स्टॉप पर है ना वो। तो बस स्टॉप क्या था, उसके लिए एक फिक्स लोकेशन था, ये क्या था उसका, एक फिक्स लोकेशन था। और मैंने अभी आपको यही समझाया कि विद फिक्स लोकेशन, फिक्स टाइम, है ना, फिक्स पोजिशन, वी यूज़ प्रपोजिशन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बुल रैन डैश मी कॉमा आई जम्प्ड एट द फेंस। जब बुल मेरी तरफ भाग के आया तो मैंने क्या किया, जंप किया फेंस से, फेंस से उसे छलांग लगाई है। मतलब मान लो ये फेंस था, कोई लड़की नीचे ग्राउंड पे थी, इसने यहाँ से ऊपर के लिए छलांग लगाई है ना, तो ऊपर के लिए हमेशा वर्ड होता है ओवर, नेक्स्ट टू नहीं होता, ठीक है ना। तो जहाँ नेक्स्ट टू दिखा पहले काट लो उसको,
तो यहाँ पे वर्ड ओवर आएगा। और व्हेन द बुल रैन डैश बिसाइड्स, देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। जो ये एस होता है ना बिसाइड्स वाला, इसका मतलब होता है एज वेल एज या इन एडिशन टू, इसके अलावा, ठीक है ना, ठीक है, एज वेल एज का सेंस आता है। वहीं बिसाइड का मतलब होता है मेरी साइड में, बगल में, बाय द साइड ऑफ बोल लो इसको आप। तो यहाँ पे ये एस वाला दे रखा है ना एज वेल एज, तो यहाँ पे तो एज वेल एज का सेंस निकल के नहीं आ रहा है। इसमें कहा कि व्हेन द बुल रैन डैश मी, है ना, मतलब मेरी तरफ जब बुल भागा, तो यहाँ पे टूवर्ड्स आएगा ना, मेरी और टूवर्ड्स, ठीक है ना। और आई जम्प्ड ओवर द फेंस, ओवर क्यों आए, क्योंकि फेंस से वो ऊपर को गई, ओवर द छलांग लगा के बाहर को गई, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा आपका टूवर्ड्स एंड ओवर वाला, दैट इज आपका बी पार्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक डैश इंग्लिश डैश टर्किश, मैं इस बुक को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश से टर्किश में, सेंस निकल के यही आ रहा है ना। तो आई एम ट्रांसलेट दिस बुक, ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, दिस बुक फ्रॉम, क्योंकि ट्रांसलेट हो कहाँ से रही है, फ्रॉम से हो रही है, किससे हो रही है, इंग्लिश से हो रही है, किस में हो रही है, इनटू। जब भी हम किस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं विद ट्रांसलेशन कन्वर्जेंस हम इनटू ही वर्ड लगाते हैं, तो देख लो फ्रॉम और इनटू की तरह, ओवर तो ऐसे भी नहीं आएगा, ऑन तो ऐसे भी नहीं आएगा, तो फ्रॉम और इनटू जो है आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फ्लैट इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हमारा जो फ्लैट है वो कहाँ पर है, बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है। देखो मैंने आपको परसों भी कहा था क्लास में ये कि फ्लोर हो, आप कह लो सरफेस हो कोई भी, है ना, तो वहाँ पर हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगती है। क्या लगती है हमारी, विद फ्लोर विद सरफेस हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने कहा था कि ऑन को हम यूज़ करते हैं डेज और डेट्स के साथ भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे बोला है सेकंड फ्लोर पर है, कि वो सेकंड फ्लोर पर फ्लैट है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आपका प्रपोजिशन ऑन, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ वन सही होगा। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन कॉमा आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद मैंने उसको मना लिया है, किसके लिए, ताकि वो प्रपोजल को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, है ना, प्रपोजल को मान ले। तो यहाँ पर देखो अब क्या दिया हुआ है, ये प्रिवेल्ड है। प्रिवेल्ड हमेशा अपने साथ अपॉन वर्ड लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या रहता है हमारा, ये हमारा है फ्रेजल वर्ब का केस। किसका केस है ये, फ्रेजल वर्ब का केस है। इसका मतलब ही क्या होता है, प्रिवेल्ड अपॉन का, किसी चीज़ को परसुएट कर लेना, किसी इंसान को मना लेना किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू तो नहीं आएगा, अगेंस्ट तो खिलाफ हो जाता है, अबव तो ऊंचाई के लिए हम यूज़ करते हैं, ऊपर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बचता ही क्या, ऐसे भी अपॉन ही आना था, ठीक है ना। तो आपका जो ए पार्ट है वो सही है। नाइन्थ क्वेश्चन, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ, डॉक्टर ने क्या दिया, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया, किसके रिगार्डिंग दिया, मेरे कफ के रिगार्डिंग दिया। मतलब कहीं ना कहीं रीज़न दे रखा है ना कि कफ के रिगार्डिंग दिया है। अगर लिखो कि डॉक्टर गिव मी ए प्रिस्क्रिप्शन टू माई कफ, टू तो नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, बिकॉज एट हम यूज़ करते हैं लोकेशन को बताने के लिए, विद भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, वर्ड फॉर बचता है, क्योंकि रीज़न बता रहे हैं हम, तो यहाँ रीज़न के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड फॉर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, you will find it difficult blank but later you will get used to wearing a mask, तुम्हें अभी डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में जाके तुम यूज टू हो जाओगे मास्क को पहनने के लिए, तुम इसके आदी हो जाओगे। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट लेटर, है ना, बट कंडीशन यूज किया, उससे पहले क्या आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आएगा एट फर्स्ट। देखो ऑन फर्स्ट तो कुछ नहीं होता ना, फर्स्टली भी नहीं आएगा, यहाँ पे एट द फर्स्ट भी तो नहीं आएगा ना। कहा है कि एट फर्स्ट तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी लेकिन लेटर ऑन आप उसको वेयर करने के आदी बन जाओगे। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, एग्जैक्ट एट फर्स्ट आएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही है। 11th क्वेश्चन, शी हैज़ नॉट रेड एनीथिंग डैश मंडे, उसने मंडे से कुछ नहीं पढ़ा है। मंडे दिया है मतलब आपको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हुआ है मंडे, तो उससे पहले क्या आएगा आपका सिंस मॉडल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि सिंस हम यूज ही कब करते हैं, पॉइंट ऑफ स्टार्ट कब से कहा है उसने, मंडे से कहा है, तो सिंस आएगा यहाँ पे। फ्रॉम तो हम ऐसे भी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं, एक्शन को बताने के लिए सेंटेंस के अंदर, है ना। तो ओवर भी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ओवर हम ऊंचाई के लिए यूज़ करते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए बताने के लिए करते हैं। और फॉर या तो हमें रीज़न बताएगा या फॉर हमें अगेन टाइम बताएगा, लेकिन फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कहा है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए हम सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप माई बेड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड डैश द बेड, हर टाइम हर दफ़े जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मेरा जो बेडशीट है वो अपने आप गिर जाता है, या बोल लो पुल्ड ऑफ हो जाता है। तो पुल्ड के साथ ऑब्वियसली लगता है ऑफ, पुल्ड ऑफ,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक ऑफ दो, अगर तो एग्जाम में लिखा हो ना एक ये पुल्ड के साथ ऑफ, तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला ऑफ नहीं आता कभी भी। ये वाला ऑफ क्यों आता है? बिकॉज ये O जो होता है ना, ये बताता है सेपरेशन को, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना, अलगाव को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं OFF ऑफ, ठीक है ना। वही OF हम यूज़ करते हैं विद रीज़न के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ऑन मैंने पहले बता दिया, और बिटवीन दो के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो ऐसे बाकी वाले नहीं आएंगे। तो राइट वन क्या है आपका? ऑफ है। 13 क्वेश्चन, ही इज इंडेप्टेड डैश इज फ्रेंड डैश ए लार्ज सम। वो क्या है? कर्जदार है अपने दोस्त का फॉर ए लार्ज सम। देखो यहाँ सेंस निकल के आ गया फॉर, मैंने सोचा भी नहीं ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लार्ज सम है, रीज़न दे रखा है, क्यों? इसके लिए। तो फॉर क्यों आया? बिकॉज रीज़न की बात की हुई है, देखो फॉर है। और फॉर के साथ देखो एक ऑप्शन दे रखा है किसका? फॉर। यहाँ देखो लास्ट में फॉर है, तो यहाँ फॉर ही आना चाहिए। तो देखो लास्ट में ऑप्शन में एक बी वाला भी फॉर वाला है, लेकिन उसके आगे बाई दे रखा है, ही इज इंडेप्टेड बाई थोड़ी आएगा, वो उसको कर्जदार है फ्रेंड को, तो टू हिज फ्रेंड आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका है फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्लैश लव्ड हर स्लैश डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। देखो सिंपल है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, यहाँ पे डिस्पाइट होना था सिर्फ, ठीक है ना। वहीं इंस्पाइट वर्ड होगा तो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है ना, प्रपोजिशन ऑफ लगती है, ठीक है ना। तो ये अकेला आता है, तो आपका एरर किस पार्ट में है? इस थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हिज रिटर्न वी आस्क हिम डैश मैनी क्वेश्चंस। उसके वापस आने पे हमने उससे काफ़ी सवाल पूछे। एट हिज होगा कि ऑन हिज होगा? ऑन हिज होगा ना, तो यहाँ पे जो ए पार्ट है वो गलत है आपका। 16 क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल यंग गर्ल, सुंदर सी जवान लड़की, जम्प्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। एक सुंदर सी लड़की ने क्या किया? रिवर में छलांग लगा दी। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको क्या था? डिप्रेशन था। अब देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, जम्प्ड वर्ड इन लगाए, कभी भी इन नहीं आएगा। मान लो ये लड़की है, रिवर यहाँ कहीं है मौजूद, इसने यहाँ से छलांग लगाई इस रिवर के अंदर, तो मतलब क्या हुआ? मूवमेंट हुई है। जब मूवमेंट हो रही है ए से बी पोर्शन में जा, मतलब ए जगह से बी में जा रहा है, तो क्या हुआ? इनसाइड हुआ ना मूवमेंट, ऊपर से नीचे को जा रही है, तो हमेशा वर्ड क्या लगेगा? इनटू लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वहीं इन कब यूज़ करते हैं? जब स्टैटिक मोशन होता है, मतलब स्टैटिक है, स्टैटिक पोजिशन है, तो हम इन यूज़ करते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग इन हिज कैबिन, वो अपने ही कैबिन में सो रहा है ना, उसने कहीं मूवमेंट नहीं किया, चेंज नहीं हुआ है ना। लिख देती हूँ यहाँ पे, ही इज स्लीपिंग इन हिज कैबिन, ना कि इनटू हिज कैबिन। यहाँ पे अब यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा ना इनटू, तो यहाँ पे इनटू नहीं आएगा। इनटू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैबिन एक ही जगह है, वो वहीं स्टैटिक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पर उसने मूवमेंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या जंप किया है, जंप करने में क्या हुआ? मूवमेंट हुई है। तो जहाँ भी मूवमेंट होती है वहाँ पे हम इनटू वर्ड लगाते हैं, ना कि इन। तो यहाँ पे इनटू आएगा, तो आपका जो एरर है वो आपके सेकेंड पार्ट में है। 17 क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट स्लैश एंटर्ड इनटू स्लैश द रूम, नो एरर। देखो देखते एरर दिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा है एंटर्ड इनटू, कभी भी देखो एंटर, यहाँ पे जो सही होगा ना वो एंटर होगा, यहाँ पे एंटर्ड इनटू नहीं होगा। एंटर्ड इनटू हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई एग्रीमेंट की बात करते हैं। देखिए ही एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, सेंटेंस में अगर एग्रीमेंट की बात होगी तो अब एंटर के साथ इनटू लगाओगे, बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन नॉर्मली हम एंटर क्यों यूज़ करते हैं? जब भी कोई आपको फिजिकल स्पेस दे रखा है, कोई जगह दे रखी है, क्लोज स्पेस दे रखा है, ठीक है ना, जो कि दिख रहा है आपको सामने, तो उस टाइम पे सिर्फ एंटर होगा। यहाँ पर रूम है तो रूम के लिए सिर्फ एंटर्ड होगा, ना कि एंटर इनटू होगा। लेकिन हाँ अगर कोई एग्रीमेंट की बात होती सेंटेंस में, तो आप एंटर के इनटू लगाते। तो आपका एरर किस पार्ट में? सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एल्डर सन डील्स विद स्लैश स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। मेरा बड़ा बेटा डील करता है किसके काम में? स्पेयर पार्ट के काम में, और अपना घर का गुजारा वो उसी से करता है। इसका मतलब ये निकल के आता है सेंटेंस का। अब देखो यहाँ पर भी डील के बाद दे रखा है विद, तो ध्यान रखना डील के साथ एक अगर विद दिखेगा तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? किसी चीज़ को मैनेज करना। जब विद लगाते हैं मतलब मैनेज करना, ठीक है ना। वहीं जब इस डील के साथ इन, ये देखो डील वर्ड है, जब इन लगेगा ना इसका मतलब होता है क्या? बिजनेस करना। दोनों में अंतर है। यहाँ पे बात चल रही है बिजनेस करने की, तो डील्स इन होगा ना कि विद होगा। तो आपका एरर किस पार्ट में है? पहले पार्ट में। लेकिन वहीं कोई चीज़ को मैनेज करना होता ना, तो वहाँ हम लगाते, वहाँ हम इन लगाते, ठीक है ना, सॉरी वहाँ हम विद लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 वॉज डिजाइन टू फाइंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। बोला है कि जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है इसको डिज़ाइन ये लॉन्च किया है 2009 में। इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है? इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि प्लैनेट्स के बारे में, जो प्लैनेट्स हैं बाकी स्टार्स के बारे में, उनका पता चल सके हमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 2009 है ना। मैंने कहा था डेज और डेट्स के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन को लगाते हैं। लेकिन जब हमारा ईयर हो, सेंटेंस में मंथ की बात की हो, सीजन्स की बात की हो, तो हमेशा इन लगता है,
ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ आई वॉज बॉर्न इन 1994, तो ईयर आ गया ना, तो इन लगा उससे पहले, ठीक है ना। वहीं ऑन कब लगाते हैं, ऑन हम तब लगाते हैं जब डेट, सो डेट की बात की हुई। मैं कहती हूँ आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 21 सितंबर, सितंबर मंथ है मेरा, और उसके पहले 21 क्या डेट दे रखी, तारीख दे रखी, तो मैंने ऑन लगाया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे इन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो जो आपकी गलती है वो आपके सेकंड पार्ट में दी गई है। 20th क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर टीचर है डाइड विद कैंसर। मेरे को अभी पता चला कि मेरे जो फेवरेट टीचर है मिस्टर रे, वो मर गए हैं किससे, कैंसर से। अब यहाँ पे दिमाग ठीक रखना, देखो यहाँ पे लिखा डाइड विद, इसके ना बहुत केस बनते हैं एग्जाम में डाइड के साथ, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे और समझा देती हूँ साथ में। जब भी आपको दिखे, देखो या तो इसको ऐसे याद कर लो, एक होता है केस डाइड का ऑफ के साथ, एक होता है फ्रॉम के साथ, ठीक है ना, या एक मान लो विद के साथ भी होता है। जब भी डाइड ऑफ होगा ना, तो आपको ध्यान रखना है डिजीज की बात होगी सेंटेंस में। मैं कहती हूँ ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी है ना, तो मैंने क्या लगाया उस पर डाइड ऑफ लगाया, डाइड ऑफ विद डिजीज। वहीं आप मान लो अगर सेंटेंस में बात की हो किसी कॉज की, कॉज इसको आप कारण बोलते हो हिंदी में, इसमें कहती हूँ ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट या हंगर, ये कारण है ना, ये वजह है कि इसकी वजह से हमारे, डिजीज नहीं है ना, तो हमेशा डाइड फ्रॉम लगेगा। जब भी कॉज हो, कारण हो, तो डाइड फ्रॉम लगेगा। जब भी डिजीज हो तो डाइड ऑफ लगेगा। विद कब यूज करते हैं हम विद को यूज तब करते हैं जब दुख की घड़ी होती है। जैसे हम कहते हैं ही डाइड विद ग्रीफ, ही डाइड विद ग्रीफ, है ना। तो ये ग्रीफ क्या है, दुख की घड़ी है ना, तो हम तब लगाते हैं इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डाइड ऑफ भी हो सकता है, डाइड फ्रॉम भी हो सकता है, और डाइड विद भी हो सकता है, डिपेंड करता है कब यूज़ किया हुआ है। विद डिजीज डाइड ऑफ लगाओगे, विद कॉज डाइड फ्रॉम लगाओगे, और वहीं ग्रीफ की बात की होगी तो आप उस केस में क्या लगा लोगे, अपना विद लगा लोगे। लाइक शेम हो, आप कह लो सॉरो हो, तो हम तब क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। और अगर हमें कभी बाई दिख जाए ना डाइड के बाद बाई, तो ये बाई लगता है वायलेंस के साथ, ही डाइड बाई वायलेंस, ठीक है ना। तो ये कुछ केस थे, इनका ध्यान रखना डाइड, क्योंकि ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होपफुली आपको ये 20 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए प्रेपोजिशन के समझ आए होंगे, इजी थे, और एग्जाम में इससे ऊपर का लेवल कहीं नहीं आता, ठीक है ना। तो इनको एक बार देख लेना आप लोग। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।